गैस डिटेक्टर है, कौन सा टाइप का है? कैटलिस्ट टाइप का है, ठीक है। तो कैटलिस्ट में यहाँ पे रजिस्टर वगैरह लगा होगा, गैस का सेंसर है, ठीक है। यहाँ से देखो 3 वायर ही जा रहा है इसके टर्मिनल पे, ये ट्रांसमीटर है इसका। नॉर्मली ऐसा आएगा या एक ही सेट आएगा पूरा, जैसा हम लोग वहाँ वीडियो में देख रहे थे वैसे ही पूरा कंप्लीट सेट आएगा। तो हम इसको क्या किए हैं, यहाँ पे देखो 3 वायर का लिखा हुआ है, पॉजिटिव 24 वोल्ट, उसके बाद लिखा हुआ सिग्नल, उसके बाद लिखा हुआ 0 वोल्ट। तो पावर सप्लाई हम लोग किसके बीच में देंगे? 0 और 24 के बीच में देंगे, और 0 और सिग्नल के बीच में हमको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से काम कर रहा है। हम इसको पावर सप्लाई देंगे पहले। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा? टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा? कैसे टेस्ट करोगे? ट्रांसमीटर को चेक करने के लिए आप प्रेशर दे रहे हो, टेम्परेचर ट्रांसमीटर को रेजिस्टेंस दे रहे हो, लेवल ट्रांसमीटर टाइम लगा हुआ है तो लेवल को घटा बढ़ा रहे हो, वही कर रहे हो ना। तो यहाँ पर भी अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इसको गैस ही देना होगा कि गैस को सेंस कर पा रहा है कि नहीं, तभी तो हम बोलेंगे सही है या खराब है। तो हम एक गैस को सेंस करना चाहिए। तो ये जो है कैटलिस्ट किसको मेजर करता है? आपका फ्लेमेबल गैस, हाइड्रोकार्बन को मेजर करता है। तो हम क्या किए हैं, इसमें पेट्रोल रखे हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा पेट्रोल देंगे तो ये क्या होना चाहिए, हमको रीडिंग बताना चाहिए, ठीक है। $99 दिखा रहा है, तो मैक्सिमम रीडिंग ये क्या दिखाएगा? 99। तो इसको हम लोग, जो यूनिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं 99 एलईएल परसेंटेज, एलईएल परसेंटेज, ठीक है। क्या होगा? एलईएल परसेंटेज कितना होगा? 99। ये हम लोग क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो हम लोग वहां पे समझेंगे। अगर आपका ये टॉक्सिक गैस डिटेक्टर है, H2S गैस डिटेक्टर है, तो इसमें आपको H2S गैस देना होगा, मतलब आपको इसमें कैलिब्रेटेड गैस बोलते हैं H2S, इसमें आपको देना होगा, तो वो आपको रीडिंग बताएगा। रीडिंग कितना होना चाहिए? अगर रेंज 100 ppm का है तो 100 ppm ये शो करना चाहिए, यही इसका ये है। और तो इसमें कुछ, इसमें स्पैन कैलिब्रेशन का ऑप्शंस नहीं होता है। अब जैसे ये हटा दिए तो कंसंट्रेशन मेरा क्या हो रहा है? गैस का कम हो रहा है यहाँ पे, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसमें जीरो कैलिब्रेशन होगा, तो जीरो कैलिब्रेशन आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोई गैस नहीं है। कैसे मेक श्योर करेंगे? तो उसके लिए भी पोर्टेबल गैस डिटेक्टर आता है ना। तो जब हम लोग इसको ये कर रहे हैं तो पोर्टेबल गैस डिटेक्टर लेके चलेंगे। पोर्टेबल गैस डिटेक्टर हमारे पास में होगा, अगर वो 0 बता रहा है तो ये भी 0 बताना चाहिए। तो अगर ये 0 नहीं बता रहा है तो ये बटन का इस्तेमाल करके इसका 0 एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो बहुत सारा जो गैस डिटेक्टर होगा उसका 0 एडजस्टमेंट किया जा सकता है, आप उसका 0 एडजस्टमेंट करेंगे। स्पैन एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जो ये अप्लाई करें इसके लिए क्या आता है? एक सिलेंडर आता है। यहाँ तो हम बोतल में रखे, वहाँ गैस सिलेंडर आएगा। तो गैस सिलेंडर में अगर फ्लेमेबल गैस है, आप 1 को अप्लाई किए, 2 को किए, 3 को किए, तो उसका कंसंट्रेशन कम होगा ना, है ना। और ये क्या होगा? डायरेक्ट 100% जाएगा। तो इसमें स्पैन कैलिब्रेशन इवन आप डालेंगे तो ये मैक्सिमम शो कर ही देगा, ठीक है। फंक्शन अगर सही कर रहा है तो ये 100% रीडिंग दिखा देगा। क्लियर हो गया? तो कैलिब्रेशन का सिंपल यही प्रोसीजर है। कैलिब्रेशन नहीं, हम इसको बोल सकते हैं टेस्टिंग, गैस डिटेक्टर का टेस्टिंग या कैलिब्रेशन, जो बोलना है। उसके बाद ये जो है हमारा फ्लेम डिटेक्टर है, ठीक है। तो फ्लेम डिटेक्टर में ये जो क्या है, ये सब जो स्कैनर लगा हुआ है, क्या है? IR स्कैनर है ना। IR स्कैनर इसमें 2 तरह का आएगा, UV स्कैनर आएगा और IR स्कैनर आएगा। ये जो है मेरा UV स्कैनर वाला है, ठीक है। तो UV कैसे जनरेट होगा? मेरा फ्लेम फायर से होगा। हाँ, लाइटर किसका पास है? मेरे पास नहीं है। होगा नहीं तो सर नहीं बताएगा। बचाएगा लाइटर। और जल मानो शुरू पर ಸ್ವಲ್ಪ कितना दिख रहा था मैं जलाने से पता चल जाएगा। बड़ी आगे लगाएगा। एक मोमबत्ती देखो कितना तो अभी ग्रीन है, ये क्या होना चाहिए? हमको
रेड दिखाना चाहिए लाइट्स, नहीं नहीं अभी थोड़ी नहीं सामने से नहीं होता, इतना इंटेंसिटी नहीं है ना इसलिए। अच्छा वो ओल्ड मॉडल है भाई। अरे यार देख भी रहा है, वीडियो कर रहा है इधर साइड में ज्यादा फर्क नहीं इसे तो दिख रहा है मोमबत्ती जल्दी। नहीं हो रहा। ओरिजिनल हुआ नहीं हो रहा, रेड हो जाएगा। नहीं नहीं सर, आने से नहीं होगा। आदत समाज कलर चेंज होना हमारे लिए मैटर नहीं करता है। कलर तो आइडेंटिफिकेशन है कि आउटसाइड से आप देख के पता कर सकते हैं कि ये डिटेक्ट किया है ना। यहाँ पर जो है आपको 4 to 20 मिली एम्पेयर आउटपुट मिलेगा। अगर डिटेक्शन नहीं हुआ है तो 4 होगा, अगर डिटेक्शन हो गया है तो 20 मिली एम्पेयर मिलेगा। ठीक है, तो इसका मेंटेनेंस वगैरह इसको हम लोग प्लांट में कैसे टेस्ट करेंगे? यहाँ पे तो आग जला दिए, प्लांट में कैसे चेक करेंगे? प्लांट में से चेकिंग करेंगे थोड़ा। तो चूंकि ये IR अगर UV का है तो हम लोग को UV वाला टॉर्च लेंगे, तो UV वाला टॉर्च को इसमें बीम करेंगे तो मेरे को ये डिटेक्ट करके बता देगा। अगर IR का है तो IR टॉर्च लेंगे। प्लांट में तो आग जला नहीं सकते हैं, पूरा आपका अगर फ्लेमेबल आपका एक्सप्लोजिव इन्वायरमेंट है तो आप तो वहाँ तो आग लेके नहीं चल सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग इसका UV और IR टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसमें टेस्ट करने के लिए जो IR ये होता है, मैग आयो लिखा हुआ है। अगर मैग्नेट आपके पास है, मैग्नेट भी लगाएंगे तो ये आपका मैक्सिमम आउटपुट दे देगा, पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपका IR अच्छा काम कर रहा है। लूप चेक वगैरह करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, पर IR से इसको चेक करने के लिए हम टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे। टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग का आपका इसको कॉन्फ़िगरेशन भी किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन इसका जो इंटेंसिटी है, फ्लेम का कितना इंटेंसिटी का सेटिंग होना चाहिए, वो सब सेट उससे किया जाता है, आपका लैपटॉप वगैरह लगा के किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इसको? तो फील्ड में चेक करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, IR टॉर्च मारेंगे, अगर ये एक्टिवेट हो गया सही है, नहीं हुआ तो मतलब फॉल्ट है। समझ में आ गया? क्लियर? यही है इसका टेस्टिंग। उसके बाद है ये मेरा हीट डिटेक्टर है। हीट डिटेक्टर नथिंग बट टेम्परेचर स्विच है। तो कैसे कैलिब्रेट करोगे बताओ? हाँ भाई, पीछे 7 साल एक्सपीरियंस, बताओ जल्दी। बात में डालेंगे टेम्परेचर, बात का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब देखेंगे टेम्परेचर देखे चेक करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है शायद 212 या कुछ 208 डिग्री फ़ारेनहाइट, 225 फ़ारेनहाइट, तो आप कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में। या फिर हम बोलेंगे कि जैसे ही 225 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ऊपर जाएगा, कांटेक्ट क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा तो उठा के ठीक है, दूसरा हमको लगाना है। ये खास करके कहाँ लगाएगा? जैसे कोई मोटर है, पंप है, तो उसके ऊपर में इस तरह से लगा हुआ रहेगा, ताकि अगर ये हीट जनरेट कर रहा है तो ये हीट हो जाए, या यहाँ पे अगर फायर हो तो इमीडिएट डिटेक्ट कर ले। समझ में आ गया? इसके बाद ये मेरा स्मोक डिटेक्टर है। स्मोक डिटेक्टर में भी वर्किंग प्रिंसिपल वही है। आजकल जो स्मोक डिटेक्टर होता है इसको IR टाइप का स्मोक डिटेक्टर बोलते हैं। जैसा हम लोग IR वाला गैस डिटेक्टर में क्या देखे, एक लैंप है जो IR लाइट को जनरेट कर रहा है और एक रिसीवर है। तो इसके अंदर में भी वैसा ही है, एक लैंप है जो IR लाइट्स को जनरेट करता है और एक रिसीवर है। तो जब स्मोक का पार्टिकल्स इसके अंदर जाता है तो IR का इल्यूमिनेशन क्या होता है? कम हो जाता है, वेवलेंथ कम हो जाता है, जिसके डिटेक्ट करके ये हमको बताता है कि यहाँ पे स्मोक है। स्मोक किस वजह से पैदा होगा? फायर के वजह से, है ना? तो फायर से स्मोक होगा और स्मोक को डिटेक्ट करके हम पता कर सकते हैं इनडायरेक्टली फायर। इसका इस्तेमाल खास करके कहाँ होगा? बिल्डिंग में होगा, रूम है, इस तरह के जगह पे होगा, ओपन एरिया में नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि अगर बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग में मान लीजिए जब ऑक्यूपेंट है, जैसे हम लोग हैं, अगर फायर होगा तो पता चल जाएगा, पर रात में इस बिल्डिंग में कोई नहीं है, तो हम क्या करें? अगर हम चाहते हैं इसका सेफ्टी, तो फायर स्मोक डिटेक्टर लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई फायर हुआ तो मेरे को अलार्म बजने लगे, ताकि अलर्ट होके हम लोग क्या कर सके, कोई हम बोल सकते हैं कि इसको रेक्टिफाई करने के लिए या फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम एक्शन ले सकें। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए ये जो है मेरा पोर्टेबल टाइप का ये है, ये जस्ट गिफ्ट मिला था, इसमें बैटरी ऑपरेटेड है। आप इसमें बैटरी लगा दीजिए। बैटरी लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ये किचन वगैरह में आप आराम से लगा सकते हैं।
जो पूरा बिल्डिंग में लगेगा उसमें वायरिंग होगा, है ना, क्योंकि हर में तो बैटरी ऑपरेट नहीं करेगा, वायरिंग होगा। इसका स्मोक डिटेक्टर का पैनल आता है जो आप लोगों को ड्राइंग हम शो किए हैं, शेयर किए हैं, वो हम समझा देंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। और बैटरी लाओ तो कैसे नहीं भाई मूड चेंज करें। चलो इसको ऐसे पकड़ो तो, दो आदमी मिलते हैं। सब कार्य का इधर आओ, दो तीन आदमी ऐसे छेकना है। फेमस होना इधर चाह रहा पकड़ो, है। इधर से पकड़ो, नीचे हम ये लगाएंगे, आए हाथ हटाओ। देखना भड़केगा, देखना भड़केगा। भड़केगा अभी। ये स्मोक में कार्बन उतना नहीं है ना। करेगा नहीं, सिगरेट खरीद के लेकर गया हम ना। नहीं पीते हम, पीते तो चला देते हैं इसी हम झेल लेंगे तो लेगा। फालतू पैसा नहीं देता वो। बिल्कुल हाथ में जा जाए, उसके लिए कराना वाइब्रेशन। मतलब मैं बोल रहा था ना, तो वो कह रहा कि अल्लाह का चल बेच भी नहीं अलार्म बज रहा है। हो गया क्या? वो गलत फेस की तरफ गया तो गुरुजी जैसे इसमें वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब क्या, ये इंडिविजुअल है, इसमें बजर दिया हुआ है। जो आपके रूम में या बिल्डिंग में लगा होगा उसमें सब में बजर नहीं दिया होगा। ये सारा सिग्नल कहाँ जाएगा, स्मोक डिटेक्टर पैनल को जाएगा और वो पैनल आपका अलार्म क्रिएट करेगा। उसके लिए साउंडर्स वगैरह लगा हुआ होगा बिल्डिंग में जो साउंड क्रिएट करेगा। लाइट्स लगा होगा रेड कलर का, जो लाइट्स फ्लश होने लगेगा, फ्लैशिंग लाइट्स लगा हुआ होगा ताकि सबको अलर्ट हो जाए कि बिल्डिंग में कहीं पे आग लगा है। समझ में आ गया? बस इतना ही जादू था यहाँ पर का।